यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज करने वाले हैं। परसेंटेज का सिंपल फंडा है, ठीक है। पहले हम इसकी बेसिक मीनिंग जो है वो समझने वाले हैं। देखो नाम को तोड़ो, पहले क्या लिखा है, परसेंट लिखा है। एक लिखा है पे पर, पी आर, पर मतलब एवरी, ईच, हर एक में से जो भी है वहाँ पे, ठीक है। सेंट की मीनिंग होती है 100, परसेंट, ठीक है। हर 100 में से, ठीक है, हर 100 में से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि देख लो मीनिंग एक बार हम इसकी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंट लिखा है, ठीक है। पर की जो मीनिंग होती है, पर मीन्स होता है एवरी, पर मीन्स क्या होता है, एवरी। सेंट मीन्स क्या होता है, सेंट मीन्स क्या होता है, 100 होता है। सेंट मीन्स क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि एवरी 100, पर 100 में से, ठीक है। यहाँ ऐसा लिख लो, पर 100, पर 100, क्लियर है। पहले भी आपने ये चीज़ पढ़ी है, ये नॉर्मल चीज़ है परसेंटेज, ठीक है। अगर कहीं पे मैंने लिखा 30%, इसका मतलब 100 में से 30, पर 100 में से हमें यहाँ पे लेते हुए चलना है, ठीक। किसमें हमें लेते हुए चलना है, पर 100 में से हमें उसको लेते हुए चलना है, ठीक है। ये 100 में से कितना है, 100 में से कितना है, ठीक है। आउट ऑफ 100 भी हम इसे कह सकते हैं, ऐसी नॉर्मल समझने के लिए आप लिख लो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 कि 100 में से कितना है, ठीक है। क्लियर है। परसेंट, पर 100 में से कितना है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया क्या, 20% लिख दिया। 20% की मीनिंग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, 20% पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 100 में से कितना है, ठीक है। 20 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100 के 20, 100 में से 20 है, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, 20/100, ऐसा भी हम फिर इसको लिख लेते हैं। क्लियर है। बताओ, परसेंटेज समझ आ गया, बेस समझ आ गया परसेंटेज का कि हर एक 100 में से कितना है। ये था 20%, इसका मतलब 100 में से 20 है, ठीक है। 100 में से 20, फिर आगे चले भाई, आगे बताओ। हर एक 100 में से वहाँ पे क्या है, 20 है। वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है बस, और इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, 30% लिखा है, 30% हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे लिख लेंगे क्या, 30/100 लिख लेंगे। इसे आप और रिड्यूस कर सकते हो, इसे हम और रिड्यूस 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 कर सकते हैं कि सर 0 से 0 कैंसिल,
3/10, ठीक है। हमें जो फाइनल नंबर मिलेगा 3/10 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कि 30% का मतलब है कि 100 में से 3 या 10 में से 3, ठीक है। 10 में से 3 क्या है, उसे हम क्या कह रहे हैं, 30% कह दे रहे हैं, ओके। कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा है, कहीं पे मान लो ऐसा लिखा है A% लिखा है, A% लिखा है, A% की मीनिंग है A/100, A% की मीनिंग है A/100 कि 100 में से A, ठीक है। कहीं पे ऐसा अगर लिखा होगा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा होगा A% ऑफ बी, A% ऑफ बी, हम क्या करेंगे, परसेंट की मीनिंग 100, A/100, ठीक है, ऑफ बी, ठीक है। और ये ऑफ यहाँ पे होकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, A/100 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है A/B × 100। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन टाइप का यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा हूँ, क्लियर है। चले आगे, बताओ, नोट कर लिया। ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ भी अभी हमने नहीं करा, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी अभी नहीं करा। ये परसेंटेज का बेस है कि जब भी आपको परसेंट बोला जाएगा, जब भी हमें परसेंट बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, 100 हमारे माइंड में आएगा, हर बारी हमारे माइंड में क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह सब प्रॉपर चल रही है, क्वालिटी क्लैरिटी में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है किसी को, सब प्रॉपर है। चलूँ आगे, चलो आगे बताओ क्या। ठीक है, गुड, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ये बात देख लो, जो हमने इसमें एक ही चीज़ पकड़नी है, वो पकड़नी है कि हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट सीखना है, कन्वर्ट करना सीखना है, ठीक है। कन्वर्ट परसेंटेज, कन्वर्ट परसेंटेज, परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो, ठीक है। हमने रेशियो को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन लिखना, रेशियो मत, फ्रैक्शन लिखना, क्या, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है किसको, परसेंटेज को। सिंपल, आपको पहले भी पता होगा कि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, जो नंबर हमें दिया गया होगा, ठीक है, उसे हमने 100 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100 एंड रिमूव, रिमूव परसेंट साइन, डिवाइड बाई 100 एंड रिमूव परसेंट साइन। ये छोटा सा काम हमने वहाँ पे कर लेना है। देख लो, देख लो, मैंने आपको दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 20%, किसके हमें फ्रैक्शन बनानी है, 20%। हमने अभी बोला कि जो ये परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने इस परसेंट को क्या कर देना है, फ्रैक्शन बनानी है। परसेंट को सबसे पहले हम हटा देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। आपको पता है ना, ये बेस तो यही है कि परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाई 100, पर 100 में से, तो मैंने वहाँ पे 100 ले लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 20 1 जा 20, 25 जा 100, जो रिड्यूस फॉर्म बनेगी 2 1 जा 2, 5 जा 10, हमें क्या मिलेगा, 1:5 मिलेगा। परसेंट का साइन मैंने हटा दिया, परसेंट का साइन मैंने हटा दिया, आपने इजीली निकाल लिया, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आ गया सबको, क्लियर है ब्रो। नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कभी कभार जल्दीबाजी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ऐसे देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ 90%, 90% आपके भी आते हैं जैसे, है ना, तो क्या करोगे, इसका बताओ जल्दी, 90% का क्या होगा। सबके आंसर चाहिए मुझे, सबके आंसर चाहिए मुझे चैट में, जल्दी बताओ। 90% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब तो इनके आंसर तो आप विद इन सेकंड दोगे यार, ठीक है, इनके आंसर तो आप विद इन सेकंड दोगे। अब तो आपने इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। बाकी नहीं करोगे, चलते रहो आराम से।
ठीक है, अभी भी सबने आंसर नहीं दिया है ना, तो क्या है, माफीदार हो कुछ लोग, अलग से चिट्ठी भेजूं आंसर देने के लिए। तो बहुत होशियार है, कुछ लोग क्या है, बहुत ज्यादा होशियार है, ओपी, ओसी, ओवर कॉन्फिडेंट है। हम बताओ कौन है ओवर कॉन्फिडेंट? ये देख लो, ये देख लो, चैट प्राइवेट है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तुम लोग किस में आंसर दे रहे हो? अभी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं आंसर किस में दे रहे हो? यही चीज़ तो देखनी है, हमें क्या बोला गया है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तुम लोग आगे निकल रहे हो। वो भी तो देख लो। सबने करा कि सर क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गई, जीरो जीरो कैंसिल हो गई, आपको क्या मिल गया, 9/10 मिल गया। ठीक है, 9/10 मिल गया। जो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं वो आगे की बात आएगी, जब हमें बोला जाएगा कि इसे क्या कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर हम करेंगे इसे 10 से डिवाइड, फिर आपका आंसर आएगा 0.9। लेकिन हमें साफ साफ बोला है अभी कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हालांकि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है, अगर ऑप्शन में ये होगा तो इस पे जाओगे, अदरवाइज ये तो फिर वहाँ पे होगा ही होगा। चले आगे, क्लियर है? 9/20 कहाँ से, अच्छा 20 बाई मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, ठीक है, इसमें तो और क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो हम इजीली कर लेंगे। अब मैं आपको एक और बात करवाता हूँ, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए तो फिर क्या करोगे, वो चीज़ भी हम समझ जाते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, अगर आपको बोल दिया गया कि 0 पॉइंट, पहले मैं नॉर्मल देता हूँ, 0.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अब बताओ, दिखाओ होशियारी। ठीक है, 0.5%, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी ये परसेंटेज वाले नंबर है इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वो नॉर्मल नंबर भी है, वो पॉइंट में भी हो सकता है, या भी हम बेस पकड़ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, आप ये मत सोचना हम पे क्वेश्चन आएगा कि 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो ऐसा नहीं आएगा। ये बेसिक है, जो भी आपके लेवल के क्वेश्चन होंगे उनके बीच में इन कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ये बात तो आप लोग अब समझ ही चुके होंगे। बताओ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज को हटाओ, फ्रैक्शन में आंसर दो, तुम लोग फिर से वहां परसेंटेज देख लगा के आंसर दे रहे हो। हाँ, मैं तो दौड़ा दौड़ा के दौड़ा दौड़ा के पिटाई करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों करते हो तुम, ऐसा दिल क्यों तोड़ते हो तुम लोग, मत तोड़ा करो यार। चलो ठीक है, सबसे देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कोई बोलेगा कि सर चलो आपने बोला कि हमें परसेंटेज को हटाना है, हम पे नंबर है क्या, 0.5 मेरे पे नंबर है, हमने परसेंटेज को हटाना है, हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 कर लेंगे, ये तो सर यूनिवर्सल है, ये तो हर जगह चलता है। अब हमने क्या करना है, 100 से हमने 0.5 को डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आप 100 से 0.5 को मान लो आप डिवाइड करने जा रहे हो, आप बोलोगे आपने डिवाइड करा, आप बोलोगे सर दो जीरो है, ऊपर में पॉइंट के बाद दो डिजिट और बढ़ा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। लेकिन वो तो पॉइंट में ही है, हमें तो फ्रैक्शन बनानी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो इतनी बात तो सबको पता है ना, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर मुझे पॉइंट हटाना है, मैं नीचे एक जीरो बढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, ये पहले 100 था, अब ये 1000 हो गया। ठीक है, लेकिन सर अभी भी ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं हुआ, हमें रिड्यूस ट्राई करना, रिड्यूस में देने का, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जब 5, ठीक है, इसको मैंने 5 से डिवाइड करा होगा, तो लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जब 5 एंड 5 2 जा 10, जीरो जीरो। ठीक है, 5 2 जा 10, जीरो जीरो, ये होगा 1 अपॉन, डाला था, दिया किसी ने आंसर 1 अपॉन, ठीक है, 1/200, 5/10, कैसे आया 5/10 बता, मैंने ये तो गलत नहीं करा, बोलने की स्टाइल लग जाए मुझे मेरे आंसर गलत लगने अरे ये कुछ ऐसे आंसर दे देते हो तुम लोग ना। देखो एक तो होता है ना कि हमने सही आंसर दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन, चौथी बार 10वीं बार बोल रहा हूँ, तब से कितनी बारी बोल दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तुम लोग आप परसेंटेज लगा के भेज दे रहे हो,
कि इनको क्या ही पता चलेगा, है ना? कुछ भी लिखे तो इनको क्या ही पता चलेगा। ईशान, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है, देखो। अच्छा रुको, आपके सामने ईशान जो भी लिखा है इसको पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ो, नीचे तक चलो। आपको खुद समझ आएगा, मेरी गारंटी है, आपको खुद समझ आएगा। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 56 चीज़ें हैं ये। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट का साइन हटा देंगे। क्या वही चीज़ हम कर रहे हैं? अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, हर जगह फिर क्वेश्चन में बेसिक कैलकुलेशन ही आती है। क्या अब मैं आपको जो दूसरा तरीका समझा रहा था, जो दूसरा कहाँ आपने गलत करा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपने पता कहाँ गलत करा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से अगर करूँ, 0.5%, देखो बेसिक, बेसिक देख लो, आपके बेस कितने कमजोर है आपका, है ना? इतनी छोटी चीज आपको कितनी बारी समझानी पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी ड्यूटी है, मैं ये नहीं बोल रहा क्यों पूछ, ठीक है? हर किसी को बताया जाएगा, उसमें कोई किसान जहाँ पे डाउट होगा पूछ सकते, ठीक है? 0.5% है। कुछ बच्चों ने क्या करा, उन्होंने बोला कि चलो हम पहले पॉइंट हटा देते हैं, अब देखना किस मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहाँ से क्या गलती करते हैं, ठीक है? ये 0.5 है। आपने क्या करा होगा, आपने बोला कि चलो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ। आपने पॉइंट हटाया तो ये हुआ 5/10, ये हुआ 5/10। और आप खुश हो गए कि चलो ये 5/10 हमारी फ्रैक्शन बन गई, आंसर आ गया। 5/10 कैसे आया? पॉइंट के बाद एक डिजिट था, मैंने पॉइंट हटा दिया, अपॉन में मैंने 0 और 1 कर लिया, ठीक है? ये बात तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है? लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि सर हमने जो ये 5/10 लिखा, ये क्यों लिखा? मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया। ये परसेंटेज का तो अभी भी ऐसी साइन रहेगा ना, परसेंटेज को तो आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करा, आपने तो सिर्फ ये पॉइंट वाला सॉल्व करा था, परसेंटेज का साइन तो वैसी का वैसी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ कुछ बच्चों ने गलती कर दी और उसी में 5/10 आंसर टिपने लग गए, ठीक है? चलो 5/10 कर लेते हैं, ठीक है? दो बच्चों ने करा 5/10, गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को समझ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं अभी तो, ओके। अब देखो आपके पास एक परसेंटेज का साइन था, आपको ये भी तो पता होना चाहिए अगर मुझे परसेंटेज हटाना है तो मैं सीधे सीधे अपॉन में, ये 10 था ना, ये 10 था, मैं सीधे अपॉन में क्या कर दूंगा, परसेंटेज हटा के 100 लगा लूंगा। और आपको पता है जो भी आएगा वो उसके मल्टीप्लाई तो होना ही है, हम सीधे अपॉन में कुछ लिख रहे तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। यही चीज़ तो बन गई आपकी, 5/, वही तो बन गया, 1000 ही तो बन गया। देख रहे हो? चाहे आप पहले आपने डेसिमल को सॉल्व करा, ठीक है, आंसर वही आएगा। चाहे आप पहले आपने परसेंटेज को सॉल्व करा, डेसिमल को ऐसे रहने दिया, आंसर आपका वैसे आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेक करोगे तो 1/2 रेडी आपको आंसर मिलेगा। बताओ। क्या तब सबको क्लियर हो गया? फिर बोल रहा हूँ, हम एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। तुम लोग इतना कंफ्यूज मत हुआ करो यार, मैं कंफ्यूज तो नहीं करता हूँ तुम लोग। 0.25%, इतनी क्लैरिटी देता हूँ फिर भी आपको दिक्कत आती है। 0.25% को, अब देखो आप कहाँ पे फंस रहे हो बेसिक कैलकुलेशन में। ये बात हर किसी को क्लियर है कि पॉइंट, हमने डेसिमल भी करा था, हमने डेसिमल भी करा था क्या, मैंने आपको डेसिमल भी करवाया था, ठीक है? कि हम क्या करते हैं, डेसिमल करवाया था कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट को हमने हटाना है, परसेंटेज को हटाना है, बस फ्रैक्शन बन जाएगी। और 0.25% को करो, क्या आएगा? क्या आंसर आ गया? सिद्धार्थ का आ गया, ओके गुड। उसका भी आ गया, ओके। खान का भी आ गया, शौर्य का भी आ गया। जीरो एक्स्ट्रा लगा ली, एक ने एक जीरो एक्स्ट्रा लगाई, एक ने एक जीरो कम लगाई, एक एक जीरो दूसरे के पास चले गई। ले भाई तू रख ले, मैं एक ही जीरो से काम चला लूंगा। दिक्कत आई भाई? अबे वैभव कहाँ से समस्या आ रही है? ईशान, वैभव का तो आंसर ही नहीं है। वैभव इंटरेक्ट किया करो, घर से उठवा लिए जाओगे। मन का भी आ गया, ठीक है। अरे देखो यार तुम लोग, क्या यार, देखो मैं तुम लोगों को ज्यादा ओवर
वो तो नहीं समझ रहा हूँ मैं, ये तो नहीं समझ रहा हूँ कि तुमका लेवल ठीक ठाक है, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हो, पॉइंट हटा रहे हो, परसेंटेज हटा रहे हो, जो मर्जी हटाओ। अगर आप परसेंटेज हटा रहे हो तो फिलहाल ये ऐसे ही रहेगा, 0.25 अपॉन में क्या आ गया होगा, 100 आ गया होगा। अब आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम अपॉन में 2 जीरो और लगा लेंगे, सीधे सीधे 2 जीरो आप अपॉन लगा लो। अब आपको शायद अगर 25 के टेबल पता है तो ठीक है, नहीं है तो 5 के पता है, तो हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 2 जीरो थी तो 1/400 आपका इजीली आ गया, 1/400। ठीक है, जो होना था 1/40 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे। नेक्स्ट देख लो एक, तो कर लो, 0.005%, परसेंट हटाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंट हटाओ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मजा ना आए तो बता। स्कूल में तो आपको पूरा ही करना है, ठीक है। जब भी आपके स्कूल का एग्जाम होंगे वहाँ आपको एक एक चीज़ लिख के बतानी होती है कि हमने यहाँ पे ऐसा करा। बाकी एंट्रेंस में तो तुरंत बिना पेन चलाए करोगे, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है, और थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे ना, आपसे 90% क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो माइंड में ही होगा आपको। अच्छा, यहाँ से ये कनेक्ट होगा, वहाँ से वो कनेक्ट होगा, और वैसा करना सीख लिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कि कोई भी एग्जाम देखो, मैथ तो टाइम लेगा आपका, ये मैथ को आपको अच्छे से अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है, ठीक है। इसीलिए फिर तुम लोग को आगे फिर मैथ में आप 9 10th में जाओगे आगे ना, दिक्कत नहीं आएगी, अगर अभी से मैंने आपको पूरा बेस क्लियर कर लिया। ठीक है, आप देखो आगे ना सब सबके आंसर, इस बार तो सबके सही लग रहे हैं। ये 4 आंसर मिले, चारों आंसर सही है, आई मीन सेम है। बाकी और 4 लोग भी आंसर बता दो, भाग्य फिर। यार आज क्या चल रहा है यहाँ के, आंसर बताओ आंसर बताओ, क्योंकि अपने को ये नहीं चाहिए, हम आराम से करेंगे। वो एक दो भाग्य फिर। देखो कभी भी ना आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार किसी के आंसर बहुत जल्दी आ रहे हैं तो हमारे भी आंसर जल्दी आ जाए। आपको ये तो सोच के आंसर जल्दी आ रहे होंगे, वो बंदा कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस अपनी कर रहा होगा, तब जाके उसके आंसर आ रहे हैं। उससे तुरंत आंसर निकालने के पीछे उसने कितना टाइम दिया होगा, ठीक है, आपको वो टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन। ठीक है। अरे शिवम भाई, शिवम हर बारी एक एक जीरो छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों। हम अभी एक एक जीरो को कम, पिछली बार भी एक जीरो कम थी, इस बार भी एक जीरो कम है, तो इसे इतनी नफरत क्यों है। हाँ, जीरो से इतनी नफरत है क्या, ये चाहिए ही नहीं, आंसर में तो करना पड़ेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। 25,000 नहीं होगा यार, 25 नहीं होगा, आउट ऑफ द बॉक्स। तो देखो, ये कैसे करना चाह रहे हो, अब मैं आपको दोनों मेथड से करवाता हूँ। फिर आप बोलोगे सर ये तो हमें पहले से पता है, फिर देखोगे कि तुम क्यों ऐसा गलत आंसर दे रहे हो। क्या, पहली बात देख लो, अगर आप परसेंटेज हटा रहे हो पहले, तो जैसा उसको वैसे लिख लो, ठीक है। अपॉन में आपको पता है क्या होने वाला है। ये बात भी आपको क्लियर है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 है, अपॉन में उतने जीरो ऐड कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 5 1, पहले से था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है वो मैंने हटा ली, ये हो जाएगा। अब आपको आपको पता है 0 0 5 की मीनिंग सर क्या है, पूरा बता रहा हूँ। 5 है, अपॉन में 1 2 3 4 5 डिजिट, ठीक है। अब ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, 5 1 जा 5, देख लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 2, क्या बताओ, बताओ बताओ। 3 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं सिद्धार्थ, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये तो बस बेसिक चल रहा है, क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे हैं। 20,000 होगा तो किसी का 2,000 2,000 2,000 तरीके से करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अभी मैं लेवल नहीं बढ़ा सकता, ये तो नॉर्मल अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमने अभी एक चीज़ पढ़ी है, क्या चीज़ पढ़ी है, कि जो परसेंटेज है उसको आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, रिमूव परसेंटेज साइन,
एक तो ये आपके पास कि नॉर्मल ऐसा रहेगा, नंबर रहेंगे, दूसरा क्या है कि ऐसे पॉइंट वाले नंबर हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के बीच में ऐसा रहेगा तो वो आपको कन्वर्ट करना तुरंत आना चाहिए, आपको कन्वर्ट करना तुरंत आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। क्या रहेगा, हम पे अगर कोई नंबर रहेगा, हम पे अगर कोई नंबर रहेगा, कन्वर्ट, कन्वर्ट फ्रैक्शन, कन्वर्ट फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, बताओ क्लियर है बात। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, इस बार ही मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 100, इस बार ही 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड, एंड परसेंटेज साइन, और परसेंटेज का साइन वहाँ पे लगा लो, बस परसेंटेज का साइन लगा लो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन लगाने में क्या ही मज़ा आएगा, ठीक है। देख लो, सिंपल सा देख लो, अगर मैं ही सीखो आपको बोल, ठीक है। यहाँ क्या करा था हमने, 1/5 9/10, 1/5 9/10, 1/5 9/10, ये फ्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूँगा, हमने बोला कि 1/5 को क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे फिर आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, 100 बन जाए 100 करोगे, आपकी मर्जी है। 5 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, 5 टू जा 10 जीरो, और क्या हो जाएगा 1 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 20 1 जा 20, और क्या बोला, परसेंटेज का साइन लगा दो, 20% आपका आया। यहाँ भी देख लो, 20% की फ्रैक्शन निकाली तो 1/5, 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो 20%। क्लियर है। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 9/10, तो मैं क्या कर दो 100 कर दो, कैंसिल, 9 इंटू 10 करोगे, 9 10 जा 90%, आपका आंसर है। क्लियर है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हम बता रहे हैं, है ना, कि ऐसा होता है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी आपकी चल रही है, ये जस्ट आपकी क्या चल रही है, फॉर्मेलिटी चल रही है। क्लियर है, ओके। तो कर लो 3/4 का, कर लो 3/4 का, कर लो, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया यार, 3/4 में कुछ भी, अभी कर लोगे आप इसे। 3/4 सबने क्या करा होगा, मल्टीप्लाई करा होगा किससे, 100 से, ठीक है। अरे देखो यार, क्या बोलूं मैं, तेरी देखो इतनी छोटी कैलकुलेशन, आपको देखो, सबको पता है, इतना हर किसी ने लिखा है, लेकिन अब जब तुम इसको सॉल्व करने जा रहे हो ना, आंसर तुम कैसे आंसर दे रहे हो बताओ, है 60%, 60 कैसे आएगा, इसमें तो मिस प्रिंट भी नहीं हुआ होगा, मिस टाइप भी नहीं हुआ होगा कि सर मिस टाइप हो गया, है ऐसा मत करो। 4 से इसे रिड्यूस कर लो, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, 25 3 जा 75, 60 कहाँ से आंसर आ रहा है, या 3 से 300 भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, 300 भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे ना। लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करवा रखा है। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैथ में कमांड बनानी है, मेरा बेसिक कैलकुलेशन वाला देख लो, सिंप्लीफिकेशन वाला देख लो, और टेबल स्क्वायर वगैरह कर लो, क्लियर रहेगा। तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि सर कोई भी क्वेश्चन होगा, एट द एंड वो आपको किस पे रुकेगा, कैलकुलेशन पे रुकेगा। बड़े प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर क्या है, कैलकुलेशन ही तो है। और क्या करना है मैथ में, और कुछ मत करो, वो 3 4 जो मैं आपको बात बता उनको कर लो, मैथ आपका खत्म। क्या, फिर इसमें अगर आपको ऐसा आएगा कि इनको आपको कन्वर्ट करना है, तो इनको कैसे करोगे आप कन्वर्ट, इनको भी थोड़ी देख लो, कन्वर्ट कर लो, 0.02, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा, 0.053 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, पता, किसी ने, 0.053 को, 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 0.053 को,
ये करके दिखाओ, ये दिखाओ, ये करके नंबर दे रहा हूँ, को परसेंट में कन्वर्ट और दे रहा हूँ, 100 को परसेंट में कन्वर्ट। वन मान के कर सकते 100% मान, 100% मान, और वन को 25%। कौन से वन को? 100% मानकर, और वन को 25% मान। कैसे मानोगे, किस तरीके से ज़्यादा जल्दी हो? मैं समझा नहीं सिद्धार्थ यार, क्या इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें। सबको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्यारा सा तरीका आपको बता रखा है, प्यारा सा तरीका आपको बता, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। कर लेता हूँ, आप अपना चेक करते रहो, ठीक है। आंसर तो सबके सेम आने चाहिए, आंसर सबके सही आने चाहिए। 0.02% है, ठीक है। हमने क्या करना है, सब लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, पहले सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आ रहा है। %, 2% अलग अलग आ रहे, कर दिया फिर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या? डेसिमल को भूल, पॉइंट को भूल जाओ, सीधे क्या कर लो, नंबर को नंबर मल्टीप्लाई कर दो। 100 टू जा करोगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट थे, यहाँ पे दो डिजिट आपके पॉइंट के बाद होने चाहिए 1 2, 2.00, 0.00 का मतलब 2 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट भी हट जाता है, जीरो भी हट जाता है, परसेंट आपका आएगा। तो डेसिमल का करना नहीं आता क्या? नहीं आता है तो बताओ, सिखा दूंगा फिर, अगर आता है तो बहुत सही बात है, ठीक है। 0.253 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0.53 टू 100, ठीक है। 253 वन जा कर लो, 253 कर लिया, पीछे क्या है, दो जीरो है, दो जीरो लगा लो, पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, 1 2, ठीक है। इसका ओवरऑल हो जाएगा क्या, 25.3%। आ रहा होगा ये आंसर, 25.3%, ठीक है। क्या करोगे, 6.5 में 100 करोगे, 625 वन जा होता है 625, उसके पीछे दो जीरो, पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 625% हो जाएगा, ठीक है। आया, आया, गुड। नेक्स्ट देख लो, 3/8 है, 3/8 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। 8 से क्या 100 डिवाइड हो रहा है, 8 से 100 डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसा भी हो रहा है, या आप इसे 1/300 कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या इनको रिड्यूस कर लो, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करोगे। कोई बोलेगा सर अगर मैं इनको 4 से रिड्यूस कर लूँ, मुझे डिवाइड करने में आसानी होगी, 4 टू जा 8, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 25, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से देख लो, जो भी करना है, 2 से 3 को डिवाइड करोगे, 1.5 आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इंटू में आप 25 करोगे, क्या मिल जाएगा, 15 5 जा 75 का 5 7, 15 टू 30, 37, पॉइंट के बाद एक डिजिट, 37.5%। मैंने ऐसा जानबूझ के करा, आप अपने हिसाब से कैसा भी कर लेना, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। बताओ, 37 पॉइंट आ जाएगा, 5% आ जाएगा, कोई टू बोल रहा है, टू आएगा क्या, टू आएगा?
यहाँ 37 ही तो आएगा। ठीक है, ये कर लो 4.5 है तो 4.5 इंटू मैं क्या कर लूँगा 100 कर लूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 4500, एक डिजिट है पॉइंट के बाद आंसर और क्या आ जाएगा 450% आ जाएगा। बताओ क्लियर। नेक्स्ट देख लो परसेंट है, सीधे 2 इंटू 100 करोगे ना। अब देखो हर कोई नंबर, अभी मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। हर कोई अपने आप में 100% है। आप अपने आप में 100% हो, मैं अपने आप में 100% हूँ। हर कोई नंबर अपने आप में 100% है। ये 2 लिखा है ना, ये 2 शो कर रहा है कि मैं 200% हूँ। ठीक है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, 200 है तो ये भी क्या हो जाएगा 200% में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 जीरो है। ठीक है, तो ये 20,000 आपका परसेंट में बन जाएगा 20,000। क्लियर है, ऐसे होने थे भाई, ऐसा होना था आपका पूरा लफड़ा। चले आगे। ये नॉर्मल हमने अभी देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कैसे सीखना है। थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चल रहे हैं, एक सीढ़ी हम ऊपर चल रहे हैं। चलें, तैयार हो चलने के लिए। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। अभी तक हमने जो भी करा, किसी को कहीं पे कितना भी छोटा डाउट है कि सर आपने 2 टू द 4 क्यों करा, आपने 2 + 2 4 करा, ऐसा किसी भी टाइप का डाउट है एक बार पूछ। अभी तक हमने जितना भी स्टार्टिंग से करा, परसेंटेज में कन्वर्ट जो भी हमने करा, चाहे आपको कहीं पे डेसिमल को करना में दिक्कत आ रही है या परसेंटेज में कन्वर्ट करने में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत है, अरे पूछ लो, कोई इशू नहीं है। बताओ आप, किसी को दिक्कत है तो बताओ। सिद्धार्थ, तमन्ना, प्रत्यूष, शौर्य, अंशुमान, ईशान, शिवम, कहीं दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, इंग्लिश का बता दूंगा। सारा क्लियर है सबको। क्लियर है सबको। डेसिमल में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में दिक्कत है। देखो, डेसिमल में मल्टीप्लाई डिवाइड करने का सिंपल तरीका है। मल्टीप्लाई जब कर रहे हो ना तो पहले डेसिमल को पॉइंट को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जैसे ये है ना, ये नंबर देख लो, मैंने आपको दिया 2.3 दिया, क्या दिया 4 साले था 2.3 दिया, मैंने 1.5 दिया। पहले हमें क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर लो। आप सीधे नंबर 23 इंटू 15 कर लो। आप अगर 23 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 345 मिलेगा। ठीक है, पहले हमने पॉइंट को इग्नोर कर लिया। 1523 था, मुझे आंसर मिला 345। अब देख लो यहाँ पे पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितनी थी, एक डिजिट है। और यहाँ पे भी कितने, एक डिजिट है। टोटल कितनी हुई, 2 डिजिट। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, एक डिजिट 2 डिजिट, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 3.45 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। या तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं आपको एक काम करूंगा। ठीक है, कि मैंने ना सिक्स्थ वालों को करवा रखा है मैंने डेसिमल वगैरह बहुत डीप बहुत वो, या तो मैं वो लेक्चर इसमें ऐड करवा दूंगा। ठीक है, वो लेक्चर हम इसमें ऐड करेंगे इस वाले में, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें उसमें समझाने के लिए, उतनी सारी बातें अभी या तो पूरा ही ले। या जब मैंने सिंप्लीफिकेशन करवाया तो उस टाइम में नहीं लिया था मैंने डेसिमल, वैसे मैं ले लेता था, शायद उसमें ध्यान नहीं रहा होगा। या तो आपने बोला होगा कि नहीं सर हमें क्लियर है, या तो इसलिए नहीं लिया होगा, या तो इसलिए नहीं लिया होगा, आपने बोला होगा कि सर क्लियर है। ठीक है, तो वही वही मैं करूँगा, वो कर ऐड कर देंगे हम। ठीक है, उससे फिर उसे देख लें, फिर और अच्छे से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको और अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई शिवम, अरे बात समझ। यार तुम लोग 8th क्लास में हो तो तुम लोगों को तो ये जो नॉर्मल बात है यार, हम लोगों को डेसिमल का मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा। हमने 8 साल स्कूल जाके किया क्या। कोई नहीं, वो मैं करवा दूंगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना। बाकी मल्टीप्लाई का तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ये तो क्लियर हो गया ना कैसे करना है मल्टीप्लाई। पहले पॉइंट को इग्नोर करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड का भी लगभग सेम ही फंडा रहता है कि या तो पॉइंट को पहले हटा ही दो, हटाने का भी आपको क्लियर होगा कि ऊपर जितने जीरो, जितने पॉइंट होंगे जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उतने जीरो नीचे लगा लेने हैं।
बट लेक्चर ऐड करवाऊंगा, नहीं तो आपका फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं। ठीक है, वो मैं ऐड करवा दूंगा। क्लियर है शिवम? चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट देख लो। अब हमने क्या करना है, कुछ एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से कि अगर इस तरीके से हम पे अगर रहेगा, या देखो इस तरीके से हम पे अगर पूछा जाएगा, हमें कन्वर्ट करना है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट 12 होल 3/4%, कन्वर्ट 12 होल 3/4% इंटू फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में बोला गया है, ठीक है। हालांकि ये अपने आप में एक फ्रैक्शन ही है, अपने आप में ये एक फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लेकिन आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि परसेंटेज हटाओ मेरे से, कि हमसे परसेंटेज हटाओ। क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है? परसेंटेज आपको हटाना है, 12 होल 3/4%। अब ये मत बोलो कि सर अभी तो आपने हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया तो हम कैसे करें। फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, फिर आपको परसेंटेज हटाना आता है, वही तो करना है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 102%। जब परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 1275%, 1275%, 51 400, 51 400। अगला आंसर है सबके। सब भटक रहे हो। देखो, सबसे पहले क्या करना था मुझे इसमें, सबसे पहले मैं क्या करता इसमें, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करता, ठीक है। 12 होल 3/4 था ना, मैं क्या करता, 12 4 × 40, 48 प्लस 3 करते मुझे मिलता 51/4। ये परसेंटेज अभी ऐसी है। परसेंटेज हटाऊंगा तो सबको पता है सर, अपॉन में 100, तो 4 के साथ वो 100 मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर आ गया आपका, ये रिड्यूस फॉर्म है ऑलरेडी। चेक कर लेना, इनका HCF 1 ही निकलेगा। तो कहाँ 1275 कहाँ आ रहा है, 1275 कहाँ आ रहा है, तो कर लो, तो कर लो। 13 होल 2/5%, इसको कर लो, क्या आएगा, तो कर लो। 13 होल 1/2%, क्या आएगा। 7 होल 3/2%, क्या आएगा। 732%, क्या आएगा बताओ। अलग अलग आंसर, फिर अलग अलग आंसर। ये ना मैंने चैट प्राइवेट रखी है, नहीं तो ना तुम एक दूसरे के आंसर कॉपी करने लग जाते हो। हाँ ये होगा, मैं भी इसी को कह देता हूँ, इसलिए बिल्कुल सिर्फ मुझे ही शो होगा, तो फिर सबके अपने अपने आंसर आते हैं। फिर किसी को आंसर भेजने में शर्म आती है कि यार कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, इसलिए वो यही शो होगा, तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, आंसर दिया करो। ठीक है, आंसर दिया करो। चलो, कर लिए तुम लोगों ने ऑलमोस्ट। इसका आपने लिखा होगा 13 5 या 65 to 67/5, ठीक है। परसेंटेज अभी ऐसी था, परसेंटेज मैंने हटाया 67/500। ये आंसर नहीं आया, 67 प्राइम नंबर है ना, तो उसने तो फिर डिवाइड होना नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन आपकी अच्छे से मस्त तैयार हो गई। नेक्स्ट देख लो, 13 2 × 26 1 27/2, ठीक है। परसेंट है 27/200। ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि 3 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, और किसी से होगा नहीं, ठीक है। तो 27/200,
200 आया आंसर। ठीक है, 200 भी तो आएगा, सिर्फ टू बोल रहे हो, 12.2 बोल रहे हो, बस 200 आएगा ना, सिर्फ टू टू लेके चले हो। अच्छा, अगर अंडरस्टूड है वो तो मुझे तो अंडरस्टूड है, ठीक है मेरा। हाँ हाँ, वो अंडरस्टूड है ईशान, कोई दिक्कत नहीं। क्या नेक्स्ट आपने करा होगा, 7 2 14, 14 3 कितना होता है? 17। 17/200। ये चीज़ भी क्लियर हो गई सबको? 17/200। क्वेश्चन को करो, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड फाइंड 10% ऑफ 1500। आया कुछ? ये सबके अलग, अरे यार तुम लोग एक मत कब होंगे बताओ? यहाँ वोटिंग थोड़ी ना चल रही है यार, कि सब लोग अलग अलग अपना दे रहे हो कि भाई मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा वो है ना। यहाँ कोई फूड चॉइस चल रही है कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगी, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगी, ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। फाइनल। 150 रुपया फाइनल कर दिया, 150। मैं मैं तो 150 रुपया दूंगा, है ना? चलो ठीक है। अरे भाई, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। फाइंड 10% ऑफ 1500। हमने क्या बोला? 10%, परसेंट का मतलब है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, आगे क्या है? 1500। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो ना, जीरो से, कलर 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 चेंज कर लो। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा? 150 बचा। तो ये आंसर आना था। कोई इसमें भी परसेंटेज ला के दे रहा है? ठीक है, कोई यहाँ भी तुम लोग परसेंटेज ला रहे हो? समझ करो। ठीक है, कर लोगे ऐसा छोटा सा क्वेश्चन? ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है यार, इसमें थोड़ा ना कोई इश्यू आएगा, कोई ना दिक्कत आएगी इसमें। ठीक है, चलो, क्लियर तो हो गया ना? नेक्स्ट देख लो, क्लियर अब पता चलेगा हुआ है कि नहीं हुआ है। तुम लोग यार, मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत लाइटली ले रहे हो ना अभी चीज़ों को। 12%, 12% ऑफ 1600, 12% ऑफ 1600, क्या है? क्या है बताओ, 12% ऑफ 1600? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, सबने लिखा होगा ऐसा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, इतना तो तुम लोग बहुत धांसू तरीके से आपने लिखा होगा, बिल्कुल खुश होके लिखा होगा। 12/100 इंटू 1600 लिखा होगा। खुश होके होंगे, इससे इसको कैंसिल, इससे इसको कैंसिल।
अब मैंने बोला रैंडमली टेबल अच्छे से लर्न कर लो, तुरंत 12 into 16 कर लो या 16 to 12 कर लो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, विद इन सेकंड आपको आंसर मिलेगा। दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं भाई। एक आंसर तो आ गया। ठीक है, दो आंसर आ गए, तीन आंसर आ गए। और ये सही आंसर, प्रत्युष बिल्कुल सही, अंशुमान बिल्कुल सही, ईशान, अरे इसमें आंसर क्या दोगे, मल्टीप्लाई करना है बस। ये तो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास वाला बच्चा करेगा। 20 into 16। ठीक है। अब देख लो जो आंसर नहीं कर रहा है वो अपना कंपेरिजन देख लो कहाँ हो रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 12 into 16 कर लो, कितना आ रहा है, 192 आ रहा होगा। हो गया क्लियर। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ये देखो, ये देखो, इसका ना मैं गेम बजाता हूँ। ये 15.2 आंसर दे रहा है। अरे भाई क्या हो गया, मतलब क्या अभी, कहाँ हो तुम लोग, कि क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मुझे माफ कर दें, मुझे छुट्टी दे दें आप लोग। ये भी सुना है किसी ने, वो वाला था ना, वो भाई मारो मुझे मारो वाला, सुना था किसी ने। 160 लिखा या 150 लिखा। अच्छा वहाँ 160 लिख दिया, फिर तो आंसर उसके अकॉर्डिंग अलग ही आएगा ना, फिर तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अलग ही आएगा। चलो नेक्स्ट कर लो। 14%। ये ना आपके क्वेश्चन की तैयारी हो रही है, पता तुम लोगों को, जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, ये उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट को समझने पे ध्यान देना है, स्टेटमेंट समझिए फिर ऐसी कैलकुलेशन वहां बन जाती है। बताओ। सर की वजह से 160 हो गया है। भाई 160 पे तो मेरा सर भी नहीं जा रहा, देख लो। 160 का है, मेरा सर कहाँ है। ऐसे भी उठ रहा हूँ फिर भी, हाँ अब तो ऐसे अगर मैं पंजे पे उठ रहा हूँ फिर दब रहा होगा वहां पे ये। ऐसा तो मैं उठा नहीं। उठा। झूठा है ये लड़का, है ना। चलो 168। 168 आ रहा सबका। कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन में, तुम बोल, अभी तो तुमने बोलना था कि सर हम तो जा रहे हैं भाई, हम नहीं कर रहे हैं क्लास की, क्या आप ऐसे बुच्चू वाले क्वेश्चन करवा रहे हो हमसे। कहना कि सर क्या आप हमसे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करवा रहे हो। आ गया सबका 168। सबने करा होगा यार, क्या करा होगा। 14/100, क्योंकि परसेंटेज की मीनिंग 100, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, और 12/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो, और 168 आप लोग आंसर दे दो। ठीक है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देख लो। चलो थोड़ा सा एक स्टेप फिर चलते हैं। नेक्स्ट सीढ़ी पे आप चलते हैं, ठीक है। आपको बोला कि फाइंड 10%, फाइंड 10% ऑफ 100, फाइव 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 120। फाइंड 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 120। कौन करेगा इसको, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आएगा जो इसका आंसर देके जाएगा। फाइंड 10% ऑफ 100 प्लस 10% ऑफ 120। ये मैं पता क्या रहता है ये रहता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। फाइंड की जगह लिखा होगा ज्ञात कीजिए। किसी ने हिंदी पढ़ी हुई क्वेश्चन की, कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात मतलब निकालिए। सबका ठीक है, सही आंसर आया, बिल्कुल सही। अब यही तो मुझे समझ नहीं आता है, तुम लोग उसी क्वेश्चन का, सेम टाइप के क्वेश्चन का कभी एकदम से आंसर दोगे, और सेम टाइम के क्वेश्चन का कभी बिल्कुल गलत ही आंसर दोगे। क्या है ये, क्या चल रहा है मतलब ये, है ना। चलो सबको पता है, बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से चलो, क्वेश्चन के इधर उधर मत चलो, क्वेश्चन पे बिल्कुल अटैच होकर के चलो। ठीक है। डिफाइन 10%, परसेंट का मतलब है, परसेंट का
परसेंट का मतलब है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, आगे लिखा है 100, बीच में प्लस का साइन, 10 का मतलब 10 परसेंटेज 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120। जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई में ये एक पोर्शन है मल्टीप्लाई, ये दूसरा पोर्शन है मल्टीप्लाई, प्लस है बीच में, तो यहाँ पे कुछ उलट पुलट मत कर देना। मैं इसका 100 से इसका 100 को नहीं कैंसिल कर सकता, मैं कई बार आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ, क्योंकि बीच में प्लस है। ये मल्टीप्लाई वाले केस में होता है 100 से 100 कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपका 10 बचा, वहाँ पे 12 बन जा, देखिए 12 12 ही बचा, सही है, 12 और 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया, चला गया आपका 22। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका, फाइनल आंसर देना है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। फाइनल आंसर फिर आया आपका क्या, फाइनल आंसर आया आपका क्या, 22। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन इसको लिख लो, एक और क्वेश्चन इसको लिख लो, सम ऑफ सम ऑफ 20% ऑफ 100, सम ऑफ 20% ऑफ 100 एंड 10% ऑफ 100, क्या है देख लो, 20% ऑफ 100 एंड 10% ऑफ 100। है ना, ये वहां तो 22 आया, वहां पे 12 भी बचा, होता है होता है। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, ये तो इसका आंसर, आंसर आने लग गई है, आंसरों की बौछार शुरू हो गई, आंसर की बौछार शुरू हो गई, यार एक ही आंसर है ईशान का। ठीक है, आंसर की बौछार शुरू हो गई, अरे वाह सबके आंसर सही है। अब तो सीख गया आप लोग, है ना, सबको पता है सर ये क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, करते हैं 20/100, ये तो आप माइंड ही में करोगे, ये तो मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, सम बोला है तो मैं बीच में क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, इतना भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल करोगे, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता है 100 का 10% 10 ही होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, क्वेश्चन को देख के ही करोगे। ठीक है, ये तो बस मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 30 आपका आंसर आएगा। हाँ वही तो, बट कोई नहीं, हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, मैं तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि ऐसी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होगा ना कि नॉर्मल नंबर आए, क्या पता कहीं पर 2.5% ऑफ 100 आए, है ना, ऐसा भी होगा, इसलिए कैलकुलेशन सीखनी जरूरी है। तो सीधे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 100 100 कैंसिल हो गया, 100 100 कैंसिल हो गया, 20 + 10 आपका 30 हो गया, मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है। क्लियर है ये, क्लियर है ये। चलो अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कैसे, कि हमें तो आपने छुटके छुटके क्वेश्चन करवाए और होमवर्क के लिए आप भारी भरकम क्वेश्चन दे रहे हो, आप ये तो ऐसे नहीं चलेगा, ट्राई करना इनको, बाकी कर ही लोगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग कर ही लोगे इन क्वेश्चन को, क्या। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि फाइंड फाइंड 10% ऑफ, फाइंड 10% ऑफ 3.75, अरे वाह आ गया पॉइंट, घुमा दिया तुम लोगों को, प्लस प्लस 15% ऑफ, प्लस 15% ऑफ 7.25, 15% ऑफ 7.25, इसको करना, इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग करोगे वो करोगे, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, 4.75 प्लस 64%, 64% ऑफ 950 इज इक्वल टू 900, इज इक्वल टू 900 प्लस ए। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको करने में यार, अब तुम लोग देखो, अगर आपको ना बेसिक कैलकुलेशन आगे ना करना, फिर आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब सब लोग आंसर देंगे ना और आंसर भी सही आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा कि साला ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है ना।
हो गया, नोट हो गया। देखो ये आपको उसके जैसा हो गया, जैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे उसी के जैसा हो गया ये। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने परसेंटेज घुसा दिया क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। नोट हो गया, नोट हो गया। ट्राई करना है इनको बढ़िया से। ठीक है सर। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। 3/5, 3/5 ऑफ 1450 ऑफ मत करना, 1450 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200% ऑफ 450। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कर लोगे एक्स की वैल्यू फाइंड? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर whose find the number whose 75%, find the number whose 75% is 20। तो हो जाएंगे ये भी। फाइंड द नंबर whose 75% is 20। तो मैं कर रहा आपको, डोंट वरी। बिल्कुल क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है। बाकी फिर कल देखते हैं कि इंग्लिश का करना है कि टेस्ट करना है कि क्या करना है। ठीक है। इसके टेस्ट कंप्लीट हो गए सारे जो भी दिए थे, और मैथ के तो कंप्लीट होंगे ना सारे। भाई टेस्ट करते रहो। और मेन चीज़ है जो क्लास में तो जो क्वेश्चन है वो तो आपको कहीं से भी आए वो आपको अच्छे से करना, कभी भी वो आपके सामने आए, क्योंकि फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि सर हमें क्लास वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल पानी पानी कर देना है उनका, बिल्कुल ऐसे पढ़ पढ़ के बहुत, हाँ नोट कर लो, पढ़ पढ़ के आपको बहुत बढ़िया तरीके से उनको करना है। ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से उनको करना है। ठीक है। चलो बाकी कोई दिक्कत हुई तो बता देना। ओके। बताओ सिद्धार्थ, क्या था वो पर्सनल प्रोनाउन वगैरह कुछ आप बोल रहे थे क्या? पर्सनल प्रोनाउन वगैरह बोल रहे थे आप कुछ? क्या क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन कल करना है आपको। ठीक है। फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन समझ नहीं आया? अरे वो तो सिंपल तो था, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक काम करना, एक काम करना ना, जब आप उस लेक्चर को देख रहे होंगे ना, जब आप उस लेक्चर को देख रहे होंगे उस टाइम मुझे बताना। ठीक है, कि सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है। उस टाइम वो बताएं, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे फिर वो पॉइंट मिस कर दूं। है ना, उस लेक्चर को एक बार फिर देखना, एंड जहाँ पे आपको जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा उस पॉइंट को पूछना कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? क्योंकि उसमें कुछ तो समझ आ रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरा ही समझना है ना, ऐसा तो हुआ नहीं होगा आपको पूरा ही समझना है ना, तो उस तरीके से देखना उसको। क्लियर है ना, उस तरीके, वैसे तो क्लियर हो जाएगा, एक बार आप फिर वो लेक्चर देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो जब भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो एक बारी, मैंने बोला कि एक बार अपने आप से पूछो, एक बारी जो मैं करवा रहा हूँ उसको एक बारी फिर देखो। ठीक है, नहीं हो रहा तो एक बारी अपने आप से पूछो, फिर बाकी मुझे मैं तो बता दूंगा आपको। ठीक है। अरे बात समझ, वो करना फिर। ठीक है। इस तरीके से पढ़ते रहो बढ़िया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता देना। वैसे आप लोग प्यारे से बच्चे हो, आपको अच्छे से अपना खाना पीना, रहना सहना, ठीक है, अच्छे से करना है। और क्योंकि मेन चीज़ यार आपकी हेल्थ है, जब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो तब तक हम अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हेल्थ है, तो उसके लिए आपको अच्छा खाना है, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह डेली कुछ ना कुछ सुबह उठ करके किया करो, थोड़ी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा बढ़िया से, तो चीज़ें अच्छी फिर होती हैं पूरे दिन भर। ठीक है। हाँ वो तो होंगे ही, क्योंकि जब तक हम पहले की चीज़ें अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है ना, तो वो पूछते ना वो अभी कर लेना फिर देख लेना। क्या नॉर्मल है, वैसे वो देख लेना, एक बार नहीं होगा तो बता देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।